बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में हरिया, उसकी पत्नी जानकी और बेटा गोलू रहते थे। जानकी का पति हरिया एक शराबी था। वो कुछ काम धाम तो करता नहीं, उल्टा जब देखो घर में लड़ाई करता और जानकी को मारता रहता था। एक दिन हरिया ने इतनी ज्यादा शराब पी ली कि उसे होश ही नहीं रहता है। जब वो रात को शराब के नशे में धुत घर वापस आ रहा होता है तो एक ट्रक से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। सब लोग जानकी को तसल्ली देने उसके घर आते हैं। मैंने कितनी बार कहा था कि इतनी मत पिया करो, शराब अच्छी चीज नहीं है, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब हम माँ बेटे यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? अरे जानकी, क्यों न तुम अपने भाई के घर चली जाओ या गोलू को वहाँ भेज दो। वो तो अच्छा खासा पैसे वाला है, तुम लोगों को अच्छे से रखेगा। हाँ शीला बहन, तुम सही बोल रही हो, मैं कल ही अपने भाई के पास चली जाऊंगी। जानकी अपने बेटे गोलू को लेकर अगले दिन ही अपने भाई के पास चली जाती है। वो रोते हुए अपने भाई भाभी को सारी बात बताती है। अरे तू चिंता मत कर बहन, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू आराम से यहीं रह और तुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। जानकी और गोलू अपने भाई के घर पर आराम से रहने लगते हैं, पर जानकी की भाभी को उन लोगों का रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो आए दिन जानकी को परेशान करती और गोलू को डांटती रहती ताकि वो परेशान होकर उनके घर से चले जाएं। जानकी ये बात कभी अपने भाई को नहीं बताती थी ताकि वो परेशान ना हो। काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जानकी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चलता है कि जानकी को एक भयंकर बीमारी है और वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। जानकी को जैसे ही ये बात पता चलती है, उसे बस गोलू की चिंता सताने लगती है कि उसके बाद गोलू का ध्यान कौन रखेगा। वो गोलू को खूब प्यार करती है। गोलू बेटा, अपना अच्छे से ध्यान रखा करो और कभी भी कोई परेशानी हो या किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी मामा से कहना, वो तुमको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है माँ। जानकी का भाई अपनी बहन को बचाने की खूब कोशिश करता है, पर जानकी बच नहीं पाती और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। मरते वक्त भी जानकी को बस अपने बच्चे की चिंता सता रही होती है। जानकी के मरने के बाद गोलू बिल्कुल अकेला हो जाता है। गोलू का मामा भी सुबह से रात तक घर के बाहर रहता है, इसलिए उसे पता ही नहीं होता कि उसकी बीवी गोलू के साथ कैसा बर्ताव करती है। गोलू की मामी हमेशा गोलू को डांटती थी, पर एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने गोलू के ऊपर हाथ ही उठा दिया। गोलू बेचारा अकेले में बैठकर खूब रोया और अपनी माँ को याद करने लगा। गोलू के साथ बुरा होते देख उसकी मरी माँ चुड़ैल के रूप में उसके पास आ जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल। मैं चुड़ैल नहीं हूँ गोलू, मैं तेरी माँ हूँ। नहीं नहीं, मेरी माँ तो भगवान के पास गई है, तुम तो चुड़ैल हो, मुझे खा जाओगी। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी गोलू, मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। मुझ पर यकीन करो मेरे बच्चे। ये देखो मेरे हाथों में चूड़ियाँ, देखो ये तो तुम्हारी माँ ही पहनती थी ना, जिनके साथ खेलना तुम्हें बहुत पसंद था। तो बताओ ये मेरे पास कैसे आई? क्या सच तुम मेरी माँ हो? हाँ बेटा, मुझे मरने से पहले भी तुम्हारी ही चिंता थी और मरने के बाद भी। मुझे लगा था मेरा भाई तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा, पर उसने नहीं रखा और भाभी ने तो आज तुम्हारे ऊपर हाथ उठाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब मैं किसी को माफ नहीं करूँगी। हाँ माँ, मामी बहुत बहुत डांटती है और ठीक से खाने को भी नहीं देती। और पता है, आज मैंने उनको बोला कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और बोला कि कोई स्कूल नहीं जाना। तो चिंता मत कर गोलू, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुझे कोई परेशान नहीं कर पाएगा। बस तू कभी मेरे बारे में किसी को मत बताना। ठीक है माँ। गोलू की माँ भी गोलू को खूब प्यार करती है। वो जादू से गोलू के लिए ढेर सारी खाने की चीजें लाती है। गोलू उन्हें देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है। इतनी सारी चीज माँ, क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ गोलू बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। अब इसे जल्दी से खा लो, वरना अगर कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है माँ। गोलू जल्दी जल्दी सारी चीजें खाने लगता है। वो अच्छे से अपना पेट भर लेता है और सो जाता है। शाम होने तक जब गोलू बाहर कमरे में नहीं जाता तो उसकी मामी को बड़ी हैरानी होती है कि वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया। आज ये गोलू कहाँ गायब है? एक तो इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है और फिर अभी तक कमरे से बाहर भी नहीं आया है। ये गोलू कहीं मरवर तो नहीं गया? वैसे मर ही जाए तो अच्छा है, मेरी आफत टलेगी। पर अगर ऐसे मर गया तो इसके मामा मुझे मार डालेंगे। मैं जाकर जरा देखती हूँ। गोलू की मामी अंदर जाकर देखती है तो गोलू तो आराम से सो रहा होता है। ये ऐसे कैसे मजे में सो सकता है, इससे तो मैं अभी बताती हूँ। गोलू की मामी अंदर बाथरूम में जाती है और एक बाल्टी ठंडा पानी भरकर ले आती है।
वो बाल्टी उठाकर गोलू के ऊपर पानी फेंकने ही वाली होती है कि गोलू की चुड़ैल माँ उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो बाल्टी को पकड़ लेती है और सारा पानी उसके ऊपर ही डाल देती है। ठंडे पानी की वजह से वो बुरी तरह चिल्लाने लगती है। अरे ये कैसे हो गया? ये पानी मैंने अपने ऊपर ऐसे कैसे गिरा दिया? इसे तो मुझे गोलू के ऊपर डालना था। हो, हे भगवान, ये पानी कितना ठंडा है। आवाज सुनकर गोलू की आंख खुल जाती है। वो अपनी मामी को ऐसे भीगा हुआ और कांपता हुआ देखकर खूब हंसता है। उसे सब समझ आ जाता है कि ये सब वहाँ छुपकर खड़ी उसकी माँ ने ही किया है। उसे अपनी मामी की ऐसी हालत देखकर बड़ा मजा आता है, पर गोलू की मामी को गोलू को हंसते देख उतना ही गुस्सा। वो गुस्से से लाल गोलू को मारने को आती है कि तभी गोलू की माँ उसे पीछे से धक्का दे देती है और वो पानी में फिसलकर बड़ी बुरी तरह गिर जाती है। मामी गिर गई, मामी गिर गई। ये मुझे एक धक्का किसने दिया? यहाँ तो कोई और है भी नहीं, तो फिर मुझे धक्का किसने दिया? ओह, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? और तू मुझ पर हंस रहा है? तेरी इतनी हिम्मत! तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे मामी। गोलू की मामी को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। पहले तो वो जैसे तैसे करके अपने कमरे में जाती है और फिर आराम करने लगती है। रात को वो गोलू के मामा को बताने लगती है कि आज उसे किसी ने धक्का दिया, पर वहाँ तो कोई था ही नहीं। तो उसकी बात पर वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता। रात को जब गोलू की मामी खाना बनाने लगती है तो उसे दिन वाली बात याद आ जाती है कि गोलू कैसे उस पर हंस रहा था। वो गोलू को सबक सिखाने के लिए मिर्च का डिब्बा उठाती है और गोलू के खाने में मिलाने लगती है। तभी वहाँ गोलू की माँ आ जाती है और उसे ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। अच्छा, अब तू मेरे बच्चे को मिर्च खिलाना चाहती है? तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल उस लाल मिर्च में फूंक मार देती है और वो सारी मिर्च गोलू की मामी की आंख में ही गिर जाती है। वो बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और अपनी आंखों को रगड़ने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर गोलू और उसके मामा बाहर आ जाते हैं। गोलू को वहीं पर अपनी चुड़ैल माँ खड़ी दिखाई देती है और वो सब समझ जाता है कि ये सब उसकी माँ ने ही किया है। अरे जल्दी से मेरी आंखों में पानी डालो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आए दिन गोलू की मामी गोलू के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करती और फिर गोलू की चुड़ैल माँ गोलू की मामी को सबक सिखाती। एक दिन वो गोलू को अकेले में बातें करते देखती है। वो बहुत डर जाती है और जल्दी से गोलू के मामा को बुला कर लाती है और उन्हें भी दिखाती है। ऐसा वो बहुत बार देखते हैं। अब उन्हें घर में हो रही हरकतों पर गोलू के ऐसे व्यवहार की वजह से कुछ गड़बड़ लगती है। वो एक पंडित के पास जाते हैं और उस पंडित को घर लेकर आते हैं। इस घर में तो चुड़ैल का वास है। मुझे तो पहले से शक था, जरूर ऐसा ही कुछ है। आप हमें बचाओ पंडित जी। पंडित जी एक पूजा करते हैं और उस चुड़ैल को सामने ले आते हैं। वो चुड़ैल तो कोई और नहीं गोलू की माँ ही होती है। पंडित जी गोलू की माँ के ऊपर जादू करने लगते हैं जिससे उसे बहुत तकलीफ होने लगती है और वो चिल्लाने लगती है। इनको कुछ मत करो, ये तो मेरी माँ है। इन्होंने ये सब मुझे मामी से बचाने के लिए किया। मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी माँ है। मुझे मामी से बचाने और उनको सबक सिखाने के लिए ये सब कर रही थी माँ। सच सच बता, तू कौन है? मैं जानकी हूँ जानकी। मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ वापस आई हूँ। मुझे लगता था मेरे मरने के बाद ये उसका ध्यान रखेंगे, पर नहीं, उसका कोई ध्यान नहीं रख रहा और उसको कोई स्कूल भी नहीं जाने देता। क्या ये सच है? तुम्हारी बीवी तो उसे पूरा दिन डांटती और परेशान करती है। नहीं, वो ये मुझे शक तो था, पर मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। तुमने जरूर गोलू के साथ ऐसा ही किया है। मैं इसलिए हमेशा गोलू की रक्षा करूंगी। पर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलना जरूरी है। तो कुछ ऐसा करो बेटा जिससे इस बच्चे के साथ इंसाफ हो, तभी इसकी माँ को शांति मिलेगी। ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ। मैं गोलू को इस शहर के सबसे अच्छे हॉस्टल में भेज देता हूँ, जहाँ पर मेरा राहुल भी पढ़ रहा है। वहाँ उसकी परवरिश और पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। लेकिन पहले ऐसा करो तभी मुझे यकीन होगा। उसके बाद गोलू के मामा उसको हॉस्टल में डाल देते हैं। जब गोलू की माँ को बिल्कुल तसल्ली हो जाती है कि गोलू की अब चिंता करने की जरूरत नहीं, तब उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाती है।